की घोषणा भी कर दी गई है। बिहार में भी इसकी घोषणा की जाएगी बहुत जल्दी। देर क्यों हो रहा है? अब तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही बताएंगे, है ना। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है 40 के पीछे कोई चौसर है क्या जिसकी वजह से नहीं, देखिए महत्वाकांक्षा कह सकते हैं और हर आदमी को चाहिए सीट बंटवारा। और ये कोई फॉर्मूला, मैथ का फॉर्मूला तो है नहीं कि लगा a+b का होल स्क्वायर कर दिए तो a²+b² + 2ab कर दिए। लेकिन यहाँ 95 में तो कर दिए। नहीं, वहाँ हो गया। तो देखिए एक बात, हम बीजेपी समर्थक हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसलिए भी हैं कि वहाँ टेकन फॉर ग्रांटेड कोई नहीं ले सकता है कि अगर ये नहीं कि आप पुराना सीट के या MP या MLA हैं तो आपको पक्का है कि आप फिर से बन जाइएगा। जो काम करेगा वही रहेगा। जो अभी तक पहला लिस्ट भी हम देखिए जयंत सिन्हा प्रेजेंट सांसद, इतने बड़े ये, उनका टिकट कट गया। गौतम गंभीर, उनका टिकट कट गया। और भी बड़े चेहरों का, मीनाक्षी लेखी से लेकर के डॉक्टर हर्षवर्धन, सब लोग का टिकट के बारे में बताया गया ना। बताया गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर 40 सीटें, इसी बात को तो कहना चाह रहे हैं। एनडीए में खास करके एनडीए मतलब भाजपा हो गया है। वो 400 पार तो कहते हैं मोदी जी, लेकिन 370 अपना दे रहे हैं। तो बाकी को तो मान के चल रहे हैं कि 25-30, वो तो 370 अपने लिए मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद से बीजेपी असहज महसूस कर रही है? देखिए असहज कहना तो गलत होगा। गठबंधन हुआ है तो कुछ ना कुछ मेल और मिलाप होने में हो सकता है। दोबारा सारा सीट बंटवारा का जो पहले से 6 महीना पहले तक जो फॉर्मूला बना हुआ होगा, ऑल ऑफ सडन उसको कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगा। बट ऑब्वियस है, आप अगर बारात का स्वागत 200 का करने का पार्टी बनाए हुए हैं और 400 बारात आ जाए तो आपको गड़बड़ाएगा। 200 का जगह 50 है तो भी गड़बड़ा जाएगा। तो मंथन तो चल ही रहा है। कुशवाहा जी भी खोज रहे हैं, यहाँ चचा भतीजा दोनों आदमी अपना अपना खोज रहे हैं। पासवान जी दोनों आदमी अपना अपना खोज रहे हैं। मांझी जी भी 2 सीट का मांग कर रहे हैं। तो हर आदमी का महत्वाकांक्षा हो रहा है। एनडीए 40 के पार तभी होगा जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा प्रॉपर ढंग से। जिसमें से मेरा कहना, अगर 20 सीट के नीचे भाजपा अपने लिए रखती है तो आने वाले दिनों में भाजपा को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये बात अभी तेजस्वी जी 2 तारीख रैली में कहे कि मोदी की गारंटी चल रहा है सब जगह। अच्छा बात, हम समर्थन उनका नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ बातों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी ले सकते हैं गारंटी, वो तो आप भी चौथे स्तंभ है इस देश के। मीडिया कोई नहीं कर सकता है। आज रात का अगर 10 तारीख को, कल 11 तारीख, हो सकता है होली मिलन अगजा के दिन एनडीए में रहे। होली हो सकता है कि लालू जी के साथ जोगिरा सारा राग कर दे। आप ये बताइए क्या वजह है कि 40 सीट अभी तक बिहार में कंफर्म नहीं कर पा रही है एनडीए? देखिए, लगने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लगने को क्या है कि कल को 30 में 35 भी ले ले, 32 भी मिल जाए सीट। लेकिन जो इस भाई ने बोला वो बहुत सही चीज़ बोला। कहाँ फंसा है पेच? कहाँ फंसा है पेच? आपस सहमति के लिए फंसा हुआ है। कौन फंसा रहा है? नहीं, कौन फंसा रहा है अब वो लोग जानेगा ना कि कौन फंसा रहा है। नहीं तो है ना, अभी तो बता सकते। क्या लगता है पेच कौन फंसा रहा है? देखिए, ये इंटरनली मामला है। धीरे धीरे वो पेच ठीक हो जाएगा। और अभी जो चल रहा है वो समय के हिसाब से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाल जी, एक तो बात बहुत क्लियर है कि 40 सीट में जब आप जेडीयू के साथ में नहीं थे तो प्लान जो किया होगा, लेकिन आपके आने के बाद से अब देखिए चिराग पासवान, पशुपति पारस, अब उपेंद्र कुशवाहा, ये सब के मान मनोबल का दौर चल रहा है। जैसा सुंदरम जी कह रहे थे कि भाजपा कम से कम 25 सीट के नीचे तो मानने वाली नहीं है। 25 सीट तो लेगी ही। उसके अलावा जो आपका जदयू है, 25 सीट कह रहे हैं, भाजपा 17 भी नहीं ले पा रही इस बार। लेकिन अभी तक तो कोई साफ नहीं हो पाया ना। अभी के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान 6, वही पशुपति 6, 12, 2 चाहिए इनको, उपेंद्र कुशवाहा को 12 और 2 14, 4 चीज चाहिए मांझी जी को, 12 4 16, तो बाकी 24 ही बच रहे हैं। तो 24 संख्या बल के हिसाब से ही बोला जाए। एक बहुत अच्छा मीम आया और रील आजकल आता है। 40 का सीट है लेकिन लग रहा है कि 50 पे भी समझौता नहीं हो पाएगा। तो हर आदमी चाह रहा है, दावेदारी ठोकना चाह रहा है, जितना भी लोग हैं। और मंथन तो चल रहा है, तभी ये 2 बार 3 बार ताबड़तोड़ रैलियां हो रहा है। अमित शाह भी आ गए, मोदी जी भी आकर सौगात पर सौगात देकर जा रहे हैं। लगातार हो रहा है। क्या कुछ तो है कि सारे देश में हर जगह कोई ना कोई विधानसभा, ये लोकसभा सीट का शेयरिंग हो गया। लेकिन हमारे बिहार में अभी तक एक सीट पर भी मंथन क्या चला, कुछ ना कुछ आत्ममंथन हो, ये सब चीज़ चल रहा है। लेकिन कैसे उसको धरातल पर लाया जाए, ये तो बहुत बड़ा कहते हैं ना कि आप अगर 2-3 का स्टूडेंट है, आपको 10 का सवाल दे दिया जाए, वही हाल हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बाउंसर जो कहते हैं ना सर,
जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जहाँ, कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो सुलझा नहीं सकता? कैलकुलेशन के बावजूद तो फंसा हुआ है। हम लोग मैथ्स में कहते हैं इंटीग्रेशन, जोड़ने का काम, तो उसमें भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। तो ये लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में फंस के रह गए हैं कि कहाँ जाएगा, क्या होगा। और जो हाल हो रहा है उसको डिफ्रेंशिएशन करने का बात कर रहा है, करने का मतलब है तोड़ने का बात हो रहा है। हर आदमी चाह रहा है कि आप जान रहे हैं कि लेकर चलना है, लेकिन लेकर कैसे चलेगा? आप बकरी का बोझ उठा सकते हैं, आप हाथी का बोझ देना ला दिया, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं हटाने का भी तो बात होता है ना। कहावत है कि लालू जी बहुत अच्छा शगुफा पढ़े थे संसद में, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्या बात है? क्या लगता है पेच कहाँ फंस रहा है 40 सीट के लिए? 40 सीट के लिए शाहजहाँ जहाँ पेच फंसने की बात है, वहाँ इन लोगों में अतापसी अभी समझौता भी नहीं हो पा रहा है। वो आपको बहुत जल्दी जल्दी तो हो जाएगा सर, इसमें क्या है? ये पेच कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा, ये सवाल है। पेच जहाँ सर आपको सर फंसने की बात है, तो ये लोग थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे चिराग पासवान को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पेच को कोई क्या लगता फंसे। है सर, बिहार की 40 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तक 195 का हो गया है और बिहार का 4 भी सीट अनाउंस नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक्चुअली हमको लगता है बेस्ट इंसान आपको सुंदरम सिन्हा मिलेगा, जो कि बहुत सारे कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पेच फंसा हुआ है, ये बातें तय है। कब तक ये पेच फंसा रहेगा ये भी देखने वाली बात हुआ तो है। ये तो मानिए कहीं ना कहीं ये, चूंकि पॉलिटिक्स ऐसा है जो भागवत जी कह गए थे पिछले चुनाव में कि डीएनए, ये फैक्ट बात है। आप दूसरे शहरों में, हम लोग बेंगलोर में भी रहे, दिल्ली में रहे, पुणे में रहे, वहाँ आम जनता इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जिसको नहीं भी मतलब है, यहाँ पे एक थर्स्ट है जरूर कि जिसको नहीं भी मतलब है उसको कुछ ना कुछ चर्चा, आप चाय पर चर्चा नहीं होता है। यहाँ परिवार में क्या हो रहा है, छोटा छोटा व्यापार, उसको मतलब नहीं है कि उसका बोहनी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि नीतीश कहाँ जाएंगे, लालू का क्या होगा, कांग्रेस कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, उस पर मंथन करने को आप बोल दीजिए तो सब लोग अपना सुख दुख भूल करके इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि रमता जोगी इन्वॉल्व हो जाता है कोई भी साधु, एक त्योहार के रूप में मन रहा है। और ऊपर से त्योहार जब होली का हो तो और भी अलग हो जाता है और राजनीतिक त्यौहार के रूप में हो जाता है। और रही बात, चूँकि सरगर्मी से लोग चाह रहे हैं कि सीटों की घोषणा हो जाए, लेकिन अभी पार्टी की अंदरूनी मामला चल रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है। वो जब साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि सब का नाम का घोषणा हो जाएगा। हम लोगों को भी इंतजार है कि जल्दी से एक और जल्दी चीज़ है जैसे हम लोग कर सकते हैं राजनीति में एक्सेप्शन जैसे मानते हैं, कहते हैं कि आम जिंदगी में अगर हम और आप अपनी बातें करें तो कहावत है ना कि जीभ का घाव, जैसे हमारे आपके कहने का मतलब जीभ का घाव तो 2-4 दिन में भर जाता है, लेकिन जीभ से हुआ घाव वो नहीं भरता है। लेकिन राजनीति में उससे कोई मतलब नहीं है। आप दर्जनों ने हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। अब हो रहा है कि हम तो भुला गए थे, कोई कह रहा है कि दरवाजा तो बंद कर दिया लेकिन सिटकिनी नहीं लगाया। तो ऐसी बातें, और ये वहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम आपको अगर हर्ट कर दे तो शायद आप हमसे रिश्ता ना रखें, लेकिन राजनीति तो आपको कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। दोस्त कौन और दुश्मन कौन, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसलिए राजनीति ही ऐसा चीज़ है जो कभी भी नहीं जाने वाला है। और बिहार में जो हाल हो रहा है 40 के चक्कर में, हो सकता है अगला बार 40 जो मंथन हो, जो हमारे नेताजी लोग हैं, हो सकता है 45 कर दिया जाए ताकि लोगों को खुश रखा जाए। तो यही राजनीति है और राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है और देखना होगा, इंतजार करना होगा कि एनडीए कब अपने 40 सीटों का अलायंस पार्टियों के साथ अनाउंसमेंट करती है। कैमरा पर्सन शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।